आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त सिविल सूट ड्राफ्ट किया, आपने जो है वो कोर्ट में फाइल कर दिया, 4 महीने गुज़र गए, अब आपने दोबारा जब केस फाइल उठाई तो आपने ये जो है वो डिस्कवर किया कि एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो लीगल प्ली थी जो मैं ले सकता था, लेकिन मैंने अपनी प्लेंट में नहीं लिखी। एपलेट फ़ोरम में चीज़ों को ना लिखना जो है वो बड़ा ही नुकसानदेह होता है। तो आप ये अंडरस्टैंड करते हैं और आपने जो है वो सोचा कि अब तो यार मैं फँस गया हूँ, ये प्ली मैं अब नहीं ले सकता आगे, तो ये आपकी खामख्याली है। आप अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडेड प्लेंट की एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में। उस एप्लीकेशन के जब वो एक्सेप्ट हो जाएगी, कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा, तब आप एक अमेंडेड प्लेंट जो है वो देंगे। अमेंडेड प्लेंट के अंदर आपने ये चीज़ का ख़्याल रखना है कि उसकी कोर, उसकी नेचर तब्दील ना हो जाए। यानी कि अगर आपने सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन किया हुआ था विद डिक्लेरेशन, अब आप कहें जी नहीं जी मैं तो सूट फॉर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप उस प्लेंट की कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी लिखना भूल गए हैं, कोई लीगल प्ली लेना भूल गए हैं, वो चीज़ों को उसके अंदर जो है वो अमेंड करेंगे, या जो है वो टाइपोज हो गई हैं तो उन चीज़ों को अमेंड करेंगे। ना कि ये कि आप जो है वो पूरे का पूरा सूट की नेचर ही तब्दील कर दें, या फिर जो है वो कोई बहुत ही कोर चीज़ थी, कोर आपका डिफेंस था, उसको पूरे का पूरा ही चेंज कर दें। तो अगर तो आपसे कोई भी जो है वो चीज़ मिस हो गई है या आपको बाद में डिस्कवर हुई है, तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को जो है वो यूटिलाइज़ करें, ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि नेसेसरी वर्ड्स यूटिलाइज़ करें। अननेसेसरी वर्ड्स चीज़ों को एम्बिगुअस बनाते हैं, जब चीज़ें एम्बिगुअस होती हैं तो वो प्लेन्स जो है वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। शुक्रिया, ख्याल रखें।